स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी वेल विशर कृति। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिटेल में जाना था इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों होता है, इसके होने के बाद हमें कितनी सारी बीमारियां होती हैं और डायबिटीज़ की दवाइयां आखिर क्या करती हैं। आज हम बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें है या नहीं, ये हम कैसे जान पाएँ, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से हम खुद को कैसे बचा पाएँ, और अगर हो भी गया है तो भी इसको कैसे ठीक करें। ये सब समझने के लिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है आपने अभी तक मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी हो, तो आपके लिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। फ्रेंड्स, एक ऐसी स्थिति जहाँ हमारा शरीर इंसुलिन का प्रतिरोध करने लगता है, उस स्थिति को ही हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब विस्तार से जानने के लिए आपको मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं। दोस्तों, वैसे तो शुरुआत में इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, इसलिए इंसान को पता ही नहीं लग पाता है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर हम रेगुलर बॉडी चेकअप कराते हैं तो उसमें भी कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर ब्लड में इंसुलिन का टेस्ट कराने के लिए नहीं कहते हैं जब तक उनको कोई गंभीर सिम्टम्स दिखाई ना दें। तो अब क्या करें, कैसे जाने एक आम आदमी कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप डायरेक्टली अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करवा सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर 1.8 से नीचे है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरा, आपके पास आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होना चाहिए, जो आपके ब्लड टेस्ट से आपको मिलता है। लेकिन हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं भारत में कितने लोग हैं जो रेगुलर मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। आप अपने घर से ही शुरू करें। क्या आपकी पूरी फैमिली हर 6 मंथ में रेगुलर मेडिकल टेस्ट करवाती है? जवाब आपको मिल गया होगा। अगर जवाब नो है और आप जीवन से प्यार करते हैं तो इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें। चाहे जो भी हो जाए, हर 6 महीने में एक बार फुल बॉडी टेस्ट ज़रूर कराएं। एक बार शॉपिंग थोड़ा कम कर लें दोस्तों, लेकिन टेस्ट कराने में कोई कंजूसी ना करें। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर शुरुआत में ही हमें किसी बीमारी का पता चलता है तो उसको सही करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसका भयंकर रूप हो जाता है तो सही करना बेहद मुश्किल, और तब समय और पैसा दोनों बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए हमारे साथ वैसा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। समय पर हर किसी का फुल बॉडी टेस्ट कराएं। सो बैक टू द टॉपिक। अगर आपके पास आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल, एवं ट्राइग्लिसराइड यानी खून में मौजूद वसा, इन सभी का स्तर लिखा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर में है या नहीं पता करने के लिए ट्राइग्लिसराइड स्तर को HDL कोलेस्ट्रॉल से डिवाइड यानी भाग देने पर अगर नंबर 2 से ज़्यादा आता है तो ये इस बात का संकेत है कि हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो गया है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका ट्राइग्लिसराइड्स स्तर 210 है और HDL कोलेस्ट्रॉल स्तर 30 है, तो 210 को 30 से भाग देने पर 7 नंबर आएगा। क्योंकि ये नंबर 2 से अधिक है तो कहा जा सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत आपके शरीर में हो चुकी है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैसे हम खुद को इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि डायबिटीज़ होने की शुरुआत है, उससे बच सकते हैं, और अगर हो गया है तो कैसे ठीक कर सकते हैं। इसका जवाब है लाइफस्टाइल, यानी हमारी जीवन शैली, जिसमें बदलाव करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या करना है, आइए जानते हैं। सबसे ज़रूरी है दोस्तों, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा एकदम कम कर दें, यानी ऐसा खाना खाएं जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम हो। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट वाला खाना जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, पास्ता, मैदा से बनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं। वो खाना चुनें जिसमें कार्ब्स की मात्रा कम हो। फ्रेंड्स, खाना न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व भरा होना चाहिए, ना कि स्वाद भरा।
याद रखें, स्वाद बस मुंह तक ही सीमित होता है, सो कम कप्स का खाना खाएं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला रेशेदार भोजन करें, जैसे फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, साग, फलियां, कच्ची सब्जियां, दालें, राजमा, छोले इत्यादि। याद रखें, सही आहार ही हमें स्वस्थ शरीर देता है और हमारी डाइट की सबसे बड़ी भूमिका होती है हमें स्वस्थ या बीमार बनाने के लिए। शुगर यानी चीनी से बने हुए स्वीट्स, एनिमल फैट्स जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं हो बिल्कुल नहीं खाएं और सही होने के बाद भी बहुत ही कम खाएं। साबुत अनाज जैसे कुट्टू, चौलाई, साबूदाना, जौ या गेहूं का दलिया, रागी, बाजरा, जौ, ज्वार का आटा इत्यादि खाएं। रिफाइंड ग्रेन जैसे मैदा, सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद चावल खाना बंद कर दें। नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइज करें, 30 से 40 मिनट जो भी आप करना चाहते हैं, जिसमें आपके शरीर से पसीना आए। एकदम आम भाषा में कहूँ तो आप हांफे। रोज योगासन जिसमें बलासन, भुजंगासन, तदासन, शवासन, चक्रासन कर सकते हैं। रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें, चाहे 5 से 10 मिनट ही करें। इसमें आप कोई मंत्र उच्चारण या ध्यान जो भी आप करना चाहें वो करें। इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप खुद को इंसुलिन रेजिस्टेंस के खतरे से बचा सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जितनी कम हो सकती है उतनी कम कर दें। इतना तो हर कोई कर ही सकता है। हमेशा याद रखें, कंसिस्टेंसी गिव्स रिजल्ट, यानी निरंतरता परिणाम देती है। सो नियमित रूप से इनका पालन करके आप खुद को इतनी बड़ी समस्या से बचा सकते हैं और अगर है तो भी सही कर सकते हैं। ऐसा करके आप एक स्वस्थ जीवन जो कि बहुत ही प्यारा होता है वो जी सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको ज़रूरी जानकारी मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को जल्दी से व्हाट्सएप पर अपनी जानकारी में सभी लोगों एवं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनमें भी आप हैं उनमें शेयर करें, जिससे ये जानकारी सब तक पहुंच पाए और सभी लोग इसका लाभ ले पाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।